हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नजवान फॉर इंग्लिश। और आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर टाइम्स। फ्यूचर टाइम्स, देखिए फ्यूचर टाइम्स का नाम जब भी हमारी जबान पर आता है तो हमें एक खास लेटर सुनाई पड़ता है। वो लेटर होता है गा। क्या होता है? गा। हाँ, यानी जिस मेन वर्ब, जैसे मुख्य क्रिया के बाद में गा का साउंड आता है उसे फ्यूचर टेंस माना जाता है। कौन सा माना जाता है? फ्यूचर टेंस माना जाता है। ठीक है। और ये जुड़ता कैसे है? जैसे कोई भी हम मेन वर्ब लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया जाना। कोई भी मेन वर्ब मैंने ले लिया जाना, और जाना के साथ हमने इसको जोड़ दिया गा। जाना के साथ हमने जोड़ दिया गा, तो ये कैसे होगा? ये होगा जाएगा, जाएगी, जाएंगे, या फिर हो जाएगा जाऊंगी। मेन वर्ब के तुरंत बाद जाएगी, जाएंगे या जाऊंगी, ये होगा। ठीक है। और जब मेन वर्ब के तुरंत बाद ये गा आता है ना, तो इसको हम एक नाम देते हैं। फ्यूचर टेंस में इसका एक नाम होता है, और वो नाम होता है इंडेफिनिट। क्या नाम होता है? इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर का इंडेफिनिट। जब कभी किसी मेन वर्ब के सीधे कॉन्टेक्ट में गा से गमला आ जाता है तो वो जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और उसमें जो कुछ मेन वर्ब आते हैं वो इस तरह आती हैं: जाएगा, जाएगी, जाएंगे, जाऊंगी। ठीक है, या जाऊंगा। यानी मेन वर्ब के तुरंत बाद ही गा का साउंड आ जाता है, इसे कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। इसको बनाकर देखते हैं। जैसे हमने उतार लिया जाएगा, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? देख लिया जाएगा। ठीक है। इसको बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको दो हिस्सों में बांट देंगे। पहला हिस्सा है जाए, दूसरा हिस्सा है गा। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए इसको हम दो हिस्सों में बांट देंगे। पहला हिस्सा है जाए, दूसरा हिस्सा है गा। ठीक है। फिर क्या करेंगे? क्रॉस। हम क्रॉस कर देंगे, यानी जो गा है यह इधर आ जाएगा, और जाए है वो इधर आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो गा है ना, गा को हम दो तरह से बनाते हैं। एक होता है विल, और एक होता है शैल। ये जो गा है इसकी इंग्लिश हम दो तरह से बना सकते हैं। एक होता है विल, और एक होता है शैल। अब ये जो विल है, ये शैल है। शैल को हम या तो आई के साथ लगाएंगे, जैसे हिंदी में कहते हैं मैं, या फिर हम वी के साथ लगाएंगे, जैसे हिंदी में हम कह देते हैं। ठीक है। यानी शैल जो है वो आई के साथ आता है या वी के साथ आता है, और विल जो है वो आई वी को छोड़ आई वी को छोड़कर सबके साथ आता है ना? इसे याद भी रखते हैं कि आई वी शैल बाकी सब वेल। आई वी शैल बाकी सब वेल, क्योंकि शैल जो है वो आई वी के साथ आता है, बाकी सबके साथ क्या आता है? विल। इसलिए कहते हैं आई वी शैल बाकी सब वेल। ठीक है। हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं जाएगा। देखो ये जो गा है इसको हम इधर बनाएंगे, और जाए ये पूरा वर्ड जाए, ये पूरा वर्ड है जाए, जाए को हम बनाएंगे इधर। ठीक है। तो गा, गा के क्या हो गई? विल या शैल कोई भी ले लो, मैंने विल ले लिया। ठीक है। अब ये जाए, जाए यानी जाए का मतलब क्या होता है? जाना। जाए का मतलब क्या होता है? और जाना। और जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। और जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। ये जाए है, जाए का मतलब होता है जाना, और जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। तो यहाँ पे क्या आएगा? गो। तो जाएगा बिल्कुल, जाएगा। ये हुआ खाएगा, हुआ
खाएगा। इसको बना के देखते हैं। तो खाए को अलग कर देते हैं और गा को अलग कर देते हैं। खाए को अलग कर दिया, गा को अलग कर दिया। ठीक है, खाए खाए मन होता है खाना। खाए का मतलब क्या होगा? खाना। खाए का मतलब होगा खाना, और खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। और गाँव क्या बोलते हैं? हाँ, विल बोल दिया, शायद बोल दो, कुछ भी लिख दो। है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? विल। और खाए खाए यानी खाना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईट। ठीक है, और ले लेते हैं, जैसे पढ़ेगा। पढ़ेगा, तो उसको क्रॉस कर लेते हैं। पढ़े यानी बोलते हैं रीड। पढ़ना में बोलते हैं रीड। और गा यानी विल और सर। तो विल, ये हो गया रीड। ठीक है, विल रीड। अब ये जो है, मान लो एक वर्ड हमने ले लिया, वो है पढ़ेगा। और पढ़ यानी रीड। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, किताब। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया किताब। ठीक है, तो इस किताब को हम कहाँ बनाएंगे? यहाँ। किताब बनेगी यहाँ पर। क्यों बनेगी? क्योंकि किताब एक ऑब्जेक्ट है। किताब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। तो किताब को क्या हुई? ए बुक। ठीक है, जैसे मान लो ले लिया हमने पिएगा। पिएगा, तो पी अलग हो गया, गा अलग हो गया, तो क्रॉस कर लिया। गा यानी वेल और से। ठीक है, और पिए यानी ड्रिंक। यहां लगा लेता हूं चाय। कहाँ बनेगा? लास्ट में। वेल ड्रिंक टी। ये लिख लिया हमने चलाएगा। चलाएगा, चलाएगा से पहले हमने लगा दिया यहाँ पे कार। पूरा सेंटेंस है कार चलाएगा। सेंटेंस क्या है? कार चलाएगा। सेंटेंस है कार चलाएगा। पहले चलाए और गा को बना देते हैं, क्रॉस कर लिया। ये हो गया फिर। ठीक है, चलाए यानी ड्राइव। कार चलाने को बोलते हैं ड्राइव। तो ड्राइव यहां पर आ जाएगा, ड्राइव। और कार को बनाएंगे लास्ट में, ए कार। ठीक है, तो विल ड्राइव ए कार। यहां तक हो गए। अब यहां पर हम जोड़ देते हैं सब्जेक्ट। ये हो गया वह। अब वह को जैसे क्या बोलते हैं? ही। तो वह किताब पढ़ेगा, वन सेंटेंस बन गया हमारा, ही विल रीड ए बुक। वह किताब पढ़ेगा, सेंटेंस क्या बना हमारा? ही विल रीड ए बुक। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तुम चाय पियोगे। तुम चाय पियोगे, तो पहले पियो और गे को अलग कर देते हैं, है ना। पियो यानी पीना, गे यानी विल। अब यहाँ विल क्यों आया? क्योंकि तुम क्या दे रखा है? तुम। यू के साथ क्या रखा है? विल। ठीक है, आई विसल का सब वेल। गे को क्या हो गया? विल हो गया। पियो यानी ड्रिंक। पियो यानी ड्रिंक। ठीक है, अब चाय। चाय का क्या करेंगे? इस चाय को लेकर आते हैं लास्ट में। ठीक है, चाय लास्ट में आ गई। अब क्या बचा? तुम क्या हो गए? यू। यू विल ड्रिंक टी। तुम चाय पियोगे। एक और ले लेते हैं। हम हम क्या करेंगे? हम विद्यालय हम विद्यालय जाएंगे।
हम विद्यालय जाएंगे। तो पहले जाए और एक अलग हो गया। हम आ रहा है, हम क्या बोलते हैं, वी, तो वी की तरफ पर यहाँ पर आएगा सेल, यहाँ आ जाएगा शेल। ठीक है। और जाए यानी गो। ठीक है। स्कूल, गो टू स्कूल। इंग्लिश टेंस में जाने को अगर हम गो टू रखें और आने को कम टू रखें तो ये सही रहेगा। ठीक है। शैल गो टू स्कूल, ये हो गया बी, बी शैल गो टू स्कूल। ये हो गए हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। अब क्या करते हैं, इनको थोड़ा नेगेटिव बना के देखते हैं। इसी को ले लेते हैं। मान लो एक सेंटेंस है जो हमने बनाया था अभी, इसको थोड़ा वह किताब पढ़ेगा, तो ही विल रीड ए बुक, ये बनाया था हमने अभी, इसका सेम सेंटेंस है, वह किताब पढ़ेगा। नीचे बना ले पढ़ेगा, वह किताब नहीं पढ़ेगा। तो पढ़े और गा को अलग अलग कर लेते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए है ही नहीं। ठीक है, सेम सेंटेंस है बिल्कुल। पहले इसको बना लेते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए ये है ही नहीं, तो सेम सेंटेंस हुआ, वह किताब पढ़ेगा, वह किताब पढ़ रहा। ही विल रीड ए बुक, ही विल रीड ए बुक। ठीक है। अब ये बचा नहीं, तो नहीं के लिए क्या लगा देंगे यहाँ पर, नॉट। नहीं के लिए यहाँ पर हम लगा देंगे नॉट। नहीं के लिए हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। अब हमने यहाँ पर नॉट क्यों लगाया, यहाँ पर नॉट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ता से तराजू नहीं दे रखा है। यहाँ मेन वर्ब में कहीं भी ता से तराजू नहीं दे रखा। ता से तराजू आता है तो यहाँ पर हम लगाते हैं डज नॉट, डू नॉट, या फिर डिड नॉट। अब वो क्यों लगाते, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ लिया। ठीक है। यहाँ पर ता तराजू होता है, वहां पर हम लगाते हैं डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। लेकिन यहाँ पर कोई ता तराजू नहीं है, तो सीधा मेन वर्ब के, मेन वर्ब से पहले नॉट लग जाएगा। ठीक है। ही विल नॉट रीड अ बुक। और देख लेते सेंटेंस। तुम चाय पियोगे, तुम चाय पियोगे, तो ये बनेगा यू विल ड्रिंक टी, यू विल ड्रिंक टी। लेकिन अगर इसमें हम जोड़ देते हैं नहीं, अगर इसमें क्या जोड़ देते हैं, नहीं, जैसे कि तुम चाय नहीं पियोगे, तुम चाय नहीं पियोगे, तो ये बन जाएगा यू विल नॉट ड्रिंक टी, यू विल नॉट ड्रिंक टी। इस तरह ये बने नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव में करके देखते हैं इसको। ठीक है। मान के चलो ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमने बना दिया, वह किताब पढ़ेगा, बना दिया ही विल रीड है वो, क्या बना दिया, ही विल रीड है। मान लो यहाँ पर आ जाता है क्या,
हमने एक्स्ट्रा में क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, तो क्या करेंगे इस क्या के लिए, इस क्या के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्रॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रॉस, एक छोटी सी हेरा फेरी करेंगे, क्या करनी है, नॉर्मल सेंटेंस था हमारा वह किताब पढ़ेगा ही विल रीड बुक, एक सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेम सेंटेंस में थोड़ा सा परिवर्तन, क्या वह किताब, क्या वह किताब पढ़ेगा, क्या वह किताब पढ़ेगा, तो क्या करेंगे इसको, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, भूल गए, ये बचा, तो ही विल रीड ए बुक, ही विल रीड ए बुक। अब ये जो क्या यहाँ पर आया है इसके लिए क्या करना है, इसको यहाँ पर लेकर आना है, इसको इस जगह पर लेकर आना है, विल ही रीड ए बुक। हम विद्यालय जाएंगे, हम विद्यालय जाएंगे, तो ये बन जाएगा वी शैल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल, ये बन जाएगा। लेकिन अगर हम लिखना चाहें कि क्या हम विद्यालय जाएंगे, तो अगर मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ क्या, मैंने यहाँ पर ये जोड़ दिया है क्या, तो हम क्या करेंगे सेम सेंटेंस कोई परिवर्तन नहीं करेगा, सेल को यहाँ से यहाँ लेकर आना है बस, सेल को यहाँ लेकर आ जाएंगे। देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मान लो कोई मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया, और उस मुख्य क्रिया के अंत में ता तराजू नहीं आता है, कोई मेन वर्ब है और उस मेन वर्ब के अंत में एंडिंग में ता से तराजू नहीं आता है, ठीक है, और ऐसा कोई सेंटेंस होता है जैसे कि ये पड़ेगा, ऐसे के सेंटेंस आते हैं वो, और उन सेंटेंस उस सेंटेंस में अगर कर्ता के सामने यहाँ लिखा हुआ मिल जाए क्या, कर्ता के सामने लिखा हुआ मिल जाए क्या, तो उसको हम प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, पूरे टेंस में केवल एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही तरीका होता है बनाने का, अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है ना वो भी जरूर दे रखी होगी, अगर मेन वर्ब के एंड में ताताज नहीं है ना हेल्पिंग वर्ब जरूर दे रखी होगी, और हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं दे रखी है, हाँ, मतलब यहाँ पर तातराजू है, तातराजू नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है ना तो इन दोनों में हेरा फेरी कर दो, इन दोनों में क्या कर दो हेरा फेरी कर दो, सबसे अच्छे तरीके ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का, और ये आपका हो चुका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म। और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बनाना सीखेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, जिसमें हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्लस कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर।